अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदीहा। आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3। 1.3 यूनिट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर माइंड में दोबारा से करवाती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा a प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 है प्लस 3b 3 आयोटा यानी b की जगह। इस तरीके से आपका हमेशा एक वर्ड जो है वो आयोटा में होगा। हमें इसको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7। और इसमें एक और चीज़ भी माइंड में रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 का। अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, जैसे हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट करता है तो यानी इसका भी स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट कट जाता है तो ये माइनस, यानी इसका मतलब है कि आयोटा की जो वैल्यू है वो क्या है, √-1। ठीक है, आपने एक ये वैल्यू माइंड में रखनी है। देखिए वैल्यू एक ही है, एक ही से स्टार, एक ही वैल्यू से है। हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगी, इसका रूट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगी। एक ही चीज़ है, रिवर्स इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट आता है। हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है, इस पूरी एक्सरसाइज में इनकी वैल्यूज याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर की और आयोटा की। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 एंड आयोटा इज इक्वल्स टू √-1। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चैप्टर है, हमें से कॉम्प्लेक्स में ही कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, यानी हमारी इसके आयोटा ही में वैल्यू आनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे इस साइड पे रह गया, ये जो +7 हो रहा है तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। हम अब क्या करेंगे, टेकिंग, देखिए स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इसका रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे किया, ठीक है, इसके इफेक्ट से ये कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट की वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, साथ इसके प्लस माइनस वैल्यू आ जाती है। अब रूट जो है वो -7 है, इसको तो जाहिर सी बात है जब माइनस में रूट जो होता है वो सॉल्व नहीं हो सकता। यानी याद रखें, माइनस में रूट की कोई भी वैल्यू है तो वो सॉल्व नहीं हो सकती। हम इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड को यूज़ करते हैं, यानी आयोटा की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं ताकि ये हमारा सॉल्व हो सके। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं, ये हमारे पास एक्स आ गया। अब देखिए प्लस माइनस इसी तरीके से। अब ये देखिए, अगर अगर ये जो -7 है, ठीक है, -7 को अगर हम इसको 7 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो हमारे पास 7 ही आता है। ऐसा ही है, अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करें हम -1 से तो हमारे पास बात तो एक ही है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखें √7 अलग कर दिया और √-1 अलग कर दिया। उसके जो -1 है प्लस माइनस √7 इसी तरीके से आ गया और इसकी जगह आ गया आयोटा। हम यहाँ साथ मेंशन भी कर देते हैं, √-1 इज इक्वल टू आयोटा। इसकी वजह से ये वैल्यू हमारे पास इस तरीके से, हमारे पास इसका क्या आ गया, +-√7 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। इसके लिए आपको सोल्यूशन सेट कंपलसरी लिखना है इस क्वेश्चन के लिए। ये +-√7 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमने भी इसको भी सेम मेथड से फॉलो करना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 इधर हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये -9। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देखिए अब हमने इसको स्क्वायर रूट किया बोथ साइड से, ठीक है, ये कर दिया और इसके साथ प्लस माइनस भी आ गया रूट के रूल के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं इसको बता देती हूँ, ये अगर ये 9 है तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 तो ये इसका इफेक्ट तो हमारे पास -9 ही आता है। इसी तरीके से हम इसका प्लस माइनस में 9 इंटू -1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एक्स प्लस माइनस, देखिए √9 और √-1, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखिए √9 करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, आयोटा।
यहाँ पर हम साइड पे मेंशन भी कर देते हैं, √-1 इज इक्वल्स टू अयोटा, यानी हमारे पास क्या आ गया है, x इक्वल्स टू +-3 अयोटा। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, +-3 अयोटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 100, x² + 100। अब इसको हम क्या करेंगे, x² = 0 भी है, x², ये देखिए 100 इधर है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -100। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, x का स्क्वायर रूट और ये -100 का स्क्वायर रूट लिया और साथ में प्लस माइनस आ गया, इसके फैक्ट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x बच गया, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही सॉल्व करनी है। अब देखें प्लस माइनस, अब अगर हम इसको लिखते हैं 100 × -1, वही कॉन्सेप्ट, 100 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फैक्ट हमारे पास -100 ही आता है। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको भूले ना। अब ये देखें 100 अलग कर दिया मैंने और -1 रूट में अलग कर दिया, x इक्वल्स टू +-100 का अगर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 10। इसकी वैल्यू क्या करती है, √-1 की वैल्यू क्या होती है, अयोटा। अब यहाँ हम साथ मेंशन भी कर देते हैं, √-1 इज इक्वल्स टू अयोटा, यानी हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है हमारे पास +-10 अयोटा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले हमारी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। डिटरमाइन वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर, यानी गिवन कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a + b अयोटा की फॉर्म में। मैंने आपसे कहा था, यानी ये जो दिया हुआ है ये हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और ये इक्वेशन यानी इस सोल्यूशन का ये जो है वो सोल्यूशन है या नहीं, हमें ये डिफाइन करना है, यानी इस वैल्यू को हमने इसमें पुट करना है और हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम देखते हैं, आपको बताती हूँ साथ साथ। देखें, लेट करेंगे इसको, लेट यानी x, हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको x का नेम दे देते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको लेट किया है, ठीक है, हमने इसको नेम दे दिया 1 + 2 अयोटा। आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो सब कुछ क्या है, उसके बाद हम करते हैं। अब ये इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन को भी नेम दे दिया, हम कह देते हैं ये इक्वेशन 1 है। अब क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 में पुट करें, हमारे पास पहले लिखते हैं इक्वेशन x² - 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने जहाँ जहाँ हमारे पास x की वैल्यू वहाँ पर हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू उसमें डाल देनी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 1 + 2 अयोटा x² की जगह हम डालेंगे 1 + 2 अयोटा स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया, -2 x की जगह फिर से 1 + 2 अयोटा + 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो है ये फार्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा फार्मूला ओपन हो रहा है, ये है a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + 2ab + b²। इसके अंदर ये फार्मूला ओपन होगा, यानी 1 का स्क्वायर + 2 × 1 × 2 अयोटा, देखिए +2 अयोटा का स्क्वायर। देखिए ये a है, ये b है, माइनस, अब देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई है, -2 2 1 2 प्लस माइनस -2 2 4 अयोटा प्लस, देखिए ये 5 इसी तरीके से आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये आ गया 1 प्लस इस तरह आ जाएगा 2 2 4 अयोटा। देखिए ये हो गया 2 2, देखिए स्क्वायर है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा 4 और अयोटा स्क्वायर, -2 -4 अयोटा + 5 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हम जो भी ये वैल्यूज हैं जो विदाउट अयोटा है, हम उनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड हो रही हैं, जो माइनस हो रही हैं, देखें 5 + 1 6 में से -2 किया तो क्या हुआ 4, हमारे पास 4 आ गया, 4 प्लस ये आपस में कैंसिल हो गया, 4 + 4 और अयोटा स्क्वायर हमारे पास बचा, यानी इसकी जगह आ जाएगा -1 इक्वल्स टू 0, यानी 4
प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, 0 इज इक्वल्स टू 0। देखिए जब हमारी वैल्यू 0 आ जाती है, इसमें याद रखिएगा जब जब हमारी वैल्यू 0 आ जाती है वो उसका सोल्यूशन होता है, उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। इसलिए हम इसके साथ एक लाइन ऐड करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे यस 1 प्लस 2 आयोटा। ये 1 प्लस 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ, देखिए हमारी इक्वेशन कौन सी है, सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यानी ये जो है, यानी 1 प्लस 2 आयोटा वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। यानी हमने जब इसके अंदर 1 प्लस 2 आयोटा की वैल्यू पुट की है तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, यानी आंसर यानी ई 0 के इक्वल आ गई है। इक्वल टू 0 का है ना ये इक्वेशन, तो इसलिए ये 0 के इक्वल ही हमारा आंसर है, इसलिए ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी सेम सिचुएशन है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको हम करते हैं लेट और एक्स के नेम दे देते हैं। यानी ये हमारा क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा हमारा एक्स की वैल्यू है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हम वही स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर की जगह हम डालेंगे 1 माइनस 2 आयोटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, माइनस 2 एक्स की जगह फिर से 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 5 इसी तरीके से आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा फार्मूला ओपन हो रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने हर चीज मेंशन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मेंशन करने से आपका जो टीचर होता है उसको पता होता है कि ये बच्चे को आता है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 1, देखिए इसका फार्मूला ओपन करें, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 वन ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4 आयोटा और प्लस 5 इसी तरीके से आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये देखते हैं 1 का 1 है तो ये 1 आ गया, माइनस 2 टू ज़ा 4 आयोटा, टू ये देखें प्लस 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब माइनस टू प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए जो दूसरे वर्ड्स हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखें 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 4, ये हमारे पास आ गया 4, और ये अयोटा वाली वैल्यूज आपस में ही कैंसिल होगी, अयोटा स्क्वायर फिर करते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -1, यानी हम यहाँ साथ मेंशन भी कर देते हैं अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है इक्वल टू 0। अब ये देखें 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 4 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब जो है कि 1 माइनस 2 आयोटा वो किसका है, उसकी जो वैल्यू है वो सोल्यूशन सेट है, किसका सोल्यूशन वैल्यू है इस इक्वेशन की। देखें 1 माइनस 2 आयोटा इसकी सोल्यूशन इस इक्वेशन का बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी है। अब ये जब हमारा 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब है 1 माइनस 2 आयोटा जो है वो इसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सोल्यूशन जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं यस 1 माइनस 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के इसका सोल्यूशन है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इक्वेशन है। इक्वेशन का हम नेम दे देते हैं, ये इक्वेशन हमारी 1 है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको लेट करते हैं, एक्स का नेम दे देते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
अब हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, देखिए इसका एक्स स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह हमारे पास फिर से 1 माइनस आयोटा आ गया, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फिर से हमारा फार्मूला ओपन हो रहा है। कौन सा फार्मूला ओपन हो रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला ओपन होगा। अब हम इस फार्मूला ओपन करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस, देखिए 2 1 ज़ा 2, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 1, ये 1 आ गया, 1 का स्केल है तो 1 ही आता है, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस, देखिए ये आयोटा स्केल की जगह आ जाएगी -1 प्लस टू इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ +4 माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए आयोटा आयोटा की वैल्यू को, और देखिए 1 + 4 5, और ये प्लस माइनस, पहले हम इसको 1 5 माइनस, देखिए 2 में 2 ऐड किया 4 आयोटा -1 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास आ रहा है 5 में से 1 माइनस किया तो यानी 5 माइनस 1 हमारे पास आ गया 4, 4 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0। देखिए आप 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता। अब ये दोनों आपस में भी सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर में एक इसका आंसर आ गया, तो इसलिए ये इसका सोल्यूशन नहीं है। यानी 1 माइनस आयोटा जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का सोल्यूशन नहीं है। अब हम यहाँ पे साथ मेंशन कर देते हैं नो, क्या लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, कि यानी ये जो 1 माइनस आयोटा है इसके फैक्ट से 0 नहीं आया, इसलिए ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हमने ये साथ मेंशन कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर भी 7 हमें इसी तरीके से बताना है कि आयोटा जो है वो एक्स के प्लस 1 का सोल्यूशन है या नहीं, यानी ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। हम इसको लेट करते हैं, इसको x इज इक्वल्स टू आयोटा, यानी x इज इक्वल्स आयोटा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आयोटा, तो इसका स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है, यानी -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या बच गया, 0, यानी ये भी सोल्यूशन है, यानी आयोटा जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सोल्यूशन है। तो हम यहाँ लिख देते हैं यस, iota is a solution of x square plus 1 equals to 0, यानी इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं। ठीक है, फैक्टराइज करना हो, फैक्टराइज में हम मिड टर्म ब्रेक भी करते हैं, फार्मूलाज ओपन और क्लोज भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या, इसके अंदर हमें ये चैप्टर हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसको किस फॉर्म में फैक्टराइज करना है, हमें किस फॉर्म में फैक्टराइज करना है, यानी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर में करना है। किसको फैक्टराइज करना है, हमें कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, देखिए अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हम माइनस को बाय रखें और -16 करें, इसके इफेक्ट से क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 16 ही होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, माइनस हम यहाँ लिखेंगे और माइनस अंदर, ताकि उसका इफेक्ट प्लस ही रहे। और क्वेश्चन भी हमारा, मैथ्स का ये रूल है कि आपने जो चीज़ उसमें चेंज की होती है ना, उसका इफेक्ट वही आना चाहिए, यानी हमें यहाँ पर प्लस चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस माइनस किया है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर
माइनस, देखिए अब हमें इसको ब्रेक, अगर -16 को अगर हम करते हैं कि 16 इंटू -1 है तब भी -16 होता है, हम इसको इसी में कन्वर्ट करेंगे, यानी 16 को हम -1 से ब्रेक कर देंगे, यानी माइनस माइनस 16 ही हो गया। अब एक्स स्क्र, अब ये जो है इसको हमने 4 का स्क्र में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको बताते जाऊं, -1 जो वैल्यू है वो किसकी है, -1 जो वैल्यू वो है, सॉरी -1 जो वैल्यू है वो अयोटा स्क्र की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, मैंने आपको पहले बताया था, सेम इसका रिवर्स चलेगा। अब हमने क्या करना है, -1 को किस में कन्वर्ट करना है, अयोटा स्क्र में। यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, ये अयोटा स्क्र में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं, 4 अयोटा का स्क्र। अब ये जब माइनस में आ जाती है, इसका फॉर्मूला है a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला। अब हम इसको इस तरह कर लेंगे, x माइनस 4 अयोटा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, x प्लस 4 अयोटा। ठीक है, ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमें याद रखिएगा ये चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें फैक्टराइज भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हुई उसका आंसर लेकर आना है। देखें, a प्लस बी अयोटा, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया इसका, इसको हमें इसी फॉर्म में लेकर आना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब ए स्क्र प्लस बी स्क्र है, हमने अभी देखें, अगर हम बी स्क्र है, ठीक है, हमें इसको बी स्क्र है, हम बी स्क्र को अगर माइनस और एक माइनस बी स्क्र कर दें तो इसका मतलब ही प्लस बी स्क्र ही है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, ए स्क्र, ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस लगाया, यहाँ पर हमने माइनस बी स्क्र कर दिया। ठीक है, अब बी स्क्र किया तो हम क्या करेंगे, ए स्क्र माइनस, अब अगर हम इसको लिखते हैं बी स्क्र इंटू -1, ठीक है, अगर हम इसको -1 लिखते हैं, यानी बी स्क्र को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस बी स्क्र ही आता है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब देखें, ए स्क्र माइनस, अब ये जो बी स्क्र है इस तरीके से आ गया। अब जो -1 है उसकी वैल्यू क्या होती है, अयोटा स्क्र। अब यहाँ पर इसके साथ अयोटा स्क्र हो गया। अब इसको हम एक बार कंबाइन स्क्र में कर देते हैं ताकि हम इसका फार्मूला ओपन कर दें, हमारे पास फार्मूला ये ही ओपन होगा, यानी a माइनस बी अयोटा a प्लस बी अयोटा। ठीक है, इसको इस चीज़ को ध्यान से करिएगा, ठीक है, और ये हमारा इसके साथ आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्र प्लस 25 वाई स्क्र। अब देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं, एक्स स्क्र, अब यहाँ माइनस लगाएंगे सब क्वेश्चंस की तरह, -25 वाई स्क्र। ठीक है, अब हम एक्स स्क्र -25 वाई को अलग कर दें और -1 को अलग कर दें। ठीक है, तो वही बात आ जाती है। अब देखें, एक्स स्क्र, अब हम इसको स्क्र में कन्वर्ट कर देंगे, 5y का स्क्र, और ये -1 यहाँ मेंशन करते हैं, -1 इज इक्वल्स टू अयोटा स्क्र, तो ये अयोटा स्क्र हो गया। अब हम इसको कंबाइन स्क्र में करते हैं, 5y अयोटा स्क्र। ठीक है, अब हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x माइनस 5y अयोटा और x प्लस 5y अयोटा। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमें दी हुई है, z माइनस 4w इज इक्वल्स टू 3 अयोटा एंड 2z प्लस 3w इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 अयोटा। ये लीनियर इक्वेशंस हमने पहले पढ़ी हैं, देखिए किस फॉर्म में पढ़ी हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, लाइक यानी x और y के नाम से। इधर किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया, इसमें z और w से रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए इसको परेशान नहीं हुएगा। ठीक है, अब हमारे पास है ये इक्वेशन 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन 2। ठीक है, हमारे पास जो मेथड होते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं,
एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, एलिमिनेट कर देते हैं, वो सिंपल है, ठीक है। एक एलिमिनेशन मेथड होता है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है। हमारे लिए बेस्ट है कि हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन ज़्यादा इजी है। अगर हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें 2z हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास z कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी, और हम उसको फिर जो z की वैल्यू w की आएगी तो फिर हम उसको z किसी भी इक्वेशन में पुट करके z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं वो भी इसमें यूज़ हो सकता है। इसमें हम एलिमिनेशन, मैं इस क्वेश्चन के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट देखें हम इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, मैं पहले सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2। मैं 2 से क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं z इक्वल करूँ। अगर मैंने w इक्वल करने के लिए किया तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा इक्वेशन 1 को, और इसको 4 से, वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर 2 कर रही हूँ। अब यहाँ पे 2 और इक्वेशन लिख लेती हूँ, z माइनस 4w इक्वल टू 3 आयोटा, ठीक है। अब ये हो गया 2z माइनस 2 4 ज़ा 8 w 2 3 ज़ा 6 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसको भी इक्वेशन का नेम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अब जाहिर सी बात है मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। अब ये देखें, इसका भी साइन पॉजिटिव है, इसका साइन भी पॉजिटिव है, हमने इसके इक्वल की है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में साइन, आपको पता है वो वैल्यू जो होती है वो कैसे हम रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, जब हमारे पास उसकी वैल्यू जो है ऑपोजिट साइंस में, ऑपोजिट साइंस में होगी तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। तो इसलिए हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम ऊपर लिखते हैं इक्वेशन 3, 2z माइनस 8w इक्वल्स टू 6 आयोटा, जो इक्वेशन 3 है ये। अब उसके बाद हम इक्वेशन 2 लिखते हैं, 2z प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। अब हम इसको एलिमिनेट करने के लिए, जाहिर सी बात है, अब प्लस माइनस का साइन चेंज किया। अब ये देखिए जो साइंस है, इसका प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये भी प्लस है माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये भी प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया आपस में, देखिए नेगेटिव साइन से चेंज हो गया। अब ये क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। 8 प्लस 3 कितना होता है, 11 w इज इक्वल्स टू, अब देखिए -11 इसी तरीके से आ जाएगा और अयोटा वाली आपस में सॉल्व होंगी, माइनस प्लस, देखिए ये माइनस की वैल्यूज हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये -6 अयोटा है, -3 अयोटा वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, -11 अयोटा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई -11 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, -11 w इज इक्वल्स टू, इसमें से मैंने -11 कॉमन ले लिया, इसमें से 11 कॉमन लिया तो ये हमारे पास 11 पॉजिटिव हो गया, 11 कॉमन चला गया 11, तो हमारे पास 11 1 से 11 होता है, इसलिए 1 आ गया, तो यहाँ पर भी सिर्फ अयोटा आ गया। अब हम ये w इधर रह गया हमारे पास -11, ये हम यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेकर आकर कैंसिल कर रही हूँ उसको, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ आकर डिवाइड हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास w की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस अयोटा। हमारे पास w की वैल्यू क्या आ गई है, 1 माइनस अयोटा। w की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 माइनस अयोटा आ गई है। अब हम इस w की जो वैल्यू है, अब हम इसको पुट द वैल्यू ऑफ w, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 या 2 में, ठीक है। हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 1 या 2 में। अब मैं किस में पुट कर रही हूँ, मैं 1 में पुट कर रही हूँ। टू पुट द वैल्यू ऑफ w, w क्या है हमारे पास, 1 माइनस अयोटा इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है z माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू -3 आयोटा। अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं,
हमारे पास इक्वेशन है z माइनस 4w इज इक्वल्स टू 3 आयोटा। अब हम इसके अंदर w की जगह क्या पुट करेंगे, z माइनस 4w की जगह आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 3 आयोटा। z हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 4 वन ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 3 आयोटा। अब ये दोनों वैल्यूज को हम उस साइड ले जाएंगे, z इज इक्वल्स टू, देखिए 3 आयोटा है, ये उस साइड आके प्लस 4 हो जाएगा और ये आकर इस साइड पे माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। z इज इक्वल्स टू, हम कैसे लिखेंगे, 4 पॉजिटिव इस तरह लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, 4 में से 3 माइनस किए हमारे पास सिर्फ 1 आयोटा आ जाएगा, तो हम इसको 4 आयोटा लिखेंगे। हमारे पास w की वैल्यू आ गई है 1 माइनस आयोटा एंड z की वैल्यू आ गई है 4 माइनस आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या, इन दोनों की इक्वेशंस क्या आ गए हैं, सॉल्यूशंस हमारे पास क्या आ गए हैं, सॉल्यूशंस हमारे पास क्या आ गए हैं, w इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा एंड z इज इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारा इसके साथ ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम ये जो वैल्यूज देख रहे हैं, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमने इसको किस मेथड से करना है, मैं इस क्वेश्चन को भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। मैं साथ साथ मेंशन कर रही हूँ हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब देखें, अब हम किसको इक्वल करते हैं, अब हम देखते हैं हमने इक्वल करना है तो कौन सी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे लिए इक्वल करना इजी हो जाए। ठीक है, अब हमें इसके साथ 3z को लेकर आना और इसको, अगर हम इसको करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को इससे करना पड़ेगा, तब ये जाके सेम आएंगी। इसलिए हम लंबे प्रोसीजर में नहीं जाते, हम क्या करते हैं w को इक्वल कर लेते हैं। w को इक्वल करने के लिए हमें इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 प्लस आयोटा से, तो ये हमारी इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगी। हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ किससे, 2 प्लस आयोटा से। अब हम लिख 2 प्लस आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन से, यानी 2 माइनस आयोटा z माइनस w। ठीक है, और इसी तरीके से माइनस 1 प्लस आयोटा को भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब ये दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको अलग से, ये देखें इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं अलग अलग करके भी लिख देती हूँ, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू जी, और माइनस देखें 2 प्लस आयोटा को हमने w के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरीके से आ गया। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 2 प्लस आयोटा और प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में फार्मूला क्लोज हो रहा है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये इसको मैं एक इक्वेशन में इस तरह कर देती हूँ ब्रैकेट में, -2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू, अब ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर z माइनस 2 प्लस आयोटा w इसी तरीके से आ जाएगा। अब देखें, अब ये -2 इसी तरीके से आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि बिग वैल्यू ये है, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा -1। अब हम इसको लिखते हैं 4, इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, -1 आ गई, z ये इसी तरीके से आ जाएगा 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू, अब ये -2 प्लस आयोटा ये -1 हो गया। अब हम इसको लिखते हैं 4, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5z हो गया, ये हमारे पास 5z हो गया, -2 प्लस आयोटा w और इक्वल्स टू
देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, तो हमारे पास -3 प्लस अयूटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 3। आगे ये सॉल्व बस यहीं पर हो रहा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब देखें हम किसको इक्वल किया, डब्ल्यू को इक्वल किया। जब हमने डब्ल्यू को इक्वल किया है इक्वेशन 1 के, तो ये देखें ये माइनस ये प्लस में, तो हम जाहिर सी बात है इनके ऑलरेडी ऑपोजिट्स है, यानी एक प्लस में एक माइनस में है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। अब हम लिखते हैं पहले इक्वेशन वन ऊपर से देखते हैं क्या है हमारे पास, 3z टू प्लस अयोटा w इज इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 5z प्लस, सॉरी प्लस नहीं है ये माइनस है, -2 प्लस अयोटा w इज इक्वल्स टू -3 प्लस अयोटा। अब इसको ऐड कर रहे हैं, देखिए ये तो हमारे पास होगी कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8z हो गया हमारे पास, और ये अयोटा और ये भी आपस में कैंसिल हो गए। 11 में से 3 माइनस किए, 11 बिग वैल्यू है इसलिए यहाँ पर आ गया 8, 11 में से 3 माइनस किए 8, ये z इधर रह गया, तो ये 8 इधर जाके जब डिवाइड होगा तो 8 डिवाइड बाई, यानी ये हमारे पास z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यानी z की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, z की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, यानी z तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ z, अब हमारे पास ऑप्शन है हम किस इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 में, 2 में या 3 में। तो अब हमने पहले जो है वो ऐसा करते हैं, जो सबसे इजी वे में हमें जो इक्वेशन दिखती है वो हमें कौन सी इक्वेशन दिखती है, हमें इक्वेशन 2 दिख रही है, सबसे सिंपल सी है। इसके अंदर हम पुट कर देते हैं z की वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब हम इसको लेते हैं इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ z, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। हम मेंशन करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 लिखते हैं हम, 2 माइनस अयोटा z माइनस w इज इक्वल्स टू -1 प्लस अयोटा। अब हम इसके अंदर z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, यानी 2 माइनस अयोटा z की जगह हम 1 पुट कर देंगे, -w इज इक्वल्स टू -1 प्लस अयोटा। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 माइनस अयोटा ही आएगा, -w इज इक्वल्स टू -1 प्लस अयोटा। अब हम क्या करेंगे, इधर उधर कर देंगे वैल्यूज, हम w को उस साइड ले जाएंगे और ये वाली वैल्यूज इस साइड ले आएंगे। ये 2 माइनस अयोटा, ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ये माइनस अयोटा हो जाएगी, इक्वल्स टू ये इधर जाके पॉजिटिव w हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए अब हम इसको अरेंज, ये हो जाएगा 2 1 + 3 और माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, -2 अयोटा इज इक्वल्स टू w, ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, यानी w इज इक्वल्स टू 3 - 2 अयोटा, ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास z की वैल्यू, यानी हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया है इस इक्वेशन का, यानी हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी सोल्यूशन हमारे पास क्या आ रहे हैं, z इज इक्वल्स टू 1 और w इज इक्वल्स टू 3 - 2 अयोटा, ठीक है। ये हमारे इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो फ्लो जा रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से। द इम्पिडेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड से, एंड द वोल्टेज ई, और वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ई से, ठीक है। आर रिलेटेड बाय द फार्मूला, वो किससे रिलेट कर रहे हैं, फार्मूला भी उन्होंने हमें दिया हुआ है, ई इज इक्वल्स टू आई जेड, ठीक है। यानी ई जो है हमारा क्या है, वोल्टेज है, आई हमारा क्या है, करंट है, जेड हमारा इम्पीडेंस है, ठीक है। और उसके साथ हमें ये फार्मूला दिया है। अब हमें ये दिया हुआ है 13 क्वेश्चन का ए पार्ट और उसके भी आगे पार्ट्स हैं दो।
मैं आपको बुक में से क्वेश्चंस दिखाती हूँ। देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 13 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लेकिन इस क्वेश्चन का क्या है, 3 पार्ट्स, ए बी सी, यानी 3 पार्ट्स में भी उसके ए के भी 2 पार्ट्स हैं एंड बी के भी 2 पार्ट्स हैं और सी का 1 पार्ट है। यानी ये इस 13 क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स हैं जो हमने करने हैं। ठीक है, पहले हम फाइंड आई है, यानी हमें करंट फाइंड करना है गिवन द वैल्यूज, यानी ई, यानी हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ई हमें वोल्टेज दिया हुआ है, जेड हमें इम्पिडेंस दिया हुआ है। तो हम इसको फार्मूले के इस फार्मूले में वैल्यूज इसकी पुट करके इसको सोल्यूशन निकालते हैं। चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके फार्मूले को देखते हैं। हमें आई की यानी हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम फार्मूले को अरेंज करते हैं। ई इज इक्वल टू आई जेड है। ठीक है, हमने आई चाहिए हमें, यानी आई हमें इधर रह गया तो जेड इधर मल्टीप्लाई हो तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, यानी आई इज इक्वल टू ई ओवर जेड। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला है। अब हम इसके अंदर जो हम वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे, यानी आई ई की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू जो हमें दी हुई है 70 + 220 जॉल्स ओवर जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 + 8 जॉल। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, रेशनलाइज हम इसको करेंगे 16, देखिए ये 16 है माइनस 8 जूल, यानी ऑपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 16 माइनस ये हमारे पास आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, पहले मैं लिखती हूँ 70 और फिर ये पूरी वैल्यू, यानी 70 16 माइनस 8 जूल प्लस 220 जॉल और 16 माइनस 8 जॉल। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हम नीचे देखते हैं, नीचे हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, यानी 16 का स्क्र माइनस 8j का स्क्र। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 17 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1120 माइनस 70 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 560 प्लस 220 को हम जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3520 जॉल। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 220 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1760 जॉल। अब देखिए ये 2 जॉल्स गए, जे जॉल को स्क्वायर हो गया। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले नीचे वाली वैल्यू लिख लेती फिर मैं आपको साथ बताती हूँ। अब देखिए 16 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 256 और 8 8 जा 64 जॉल का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू होगी जॉल का स्क्वायर। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पर अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, जे स्क्वायर के इक्वल है। इसके अंदर जो वैल्यू है वो अयोटा स्क्वायर यानी जॉल स्क्वायर है, यानी अयोटा स्क्वायर की -1 है वैल्यू, तो इसका मतलब है जे की वैल्यू भी हमारे पास -1 होगी। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, जे स्क्वायर के इक्वल है, तो यानी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास -1 है। ठीक है, अब हम जहाँ पर जे स्क्वायर आएगा वहां पर हम -1 पुट कर देंगे। अब देखिए 1120 इसी तरीके से आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस साइन माइनस, इन दोनों को जब हम प्लस माइनस करेंगे 3520 आएगी। ठीक है, अब हमने प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बिग वैल्यू का आएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2960 जॉल्स -1760। अब देखिए जॉल्स के किसके इक्वल है, -1 के, हमने इसकी जगह -1 पुट कर दिया, यहाँ मेंशन कर देते हैं जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और नीचे भी इसी तरह होगा 256 - 64 जॉल स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारा 1120 प्लस 2960 जॉल्स, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस हो गया 1760 डिवाइडेड बाय 256 माइनस माइनस प्लस 64 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर लेंगे, 1120 इसको प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगी 2880 प्लस
2960, ठीक है, 2960 जॉब, यानी ये हमारा तो हमारा उसी में रहा है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जे, अयोटा की जगह हमारी क्या वैल्यू है, इसमें जे यूज कर रहे हैं हम, ओवर हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 320, 256 में 64 ऐड किया तो हमारे पास 320 आ गया। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से 2880 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 2960 जॉल डिवाइडेड बाय 320। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसके साथ डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लीजिएगा, यानी आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास आ गया 9, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 320 को डिवाइड करते हैं 2880 पे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब 2960 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट डालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37 और डिवाइडेड बाय 4, यानी हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी जॉब। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, करंट की, एम्पेयर में। करंट हमारे पास किस फॉर्म में होता है, एम्पेयर में होता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं 13 क्वेश्चन के ए पार्ट का 2 पार्ट। देखिए ए का 2 पार्ट हम इसका करते हैं। देखिए ये हमारा 13 क्वेश्चन का ही ए पार्ट है, यानी फाइंड हमें करंट करना है, फाइंड एंड गिवन वैल्यूज। हमें ये पार्ट 2 है 13 क्वेश्चन के ए पार्ट का सेकंड पार्ट है। हमें क्या वैल्यूज दी हुई है, ई की और जेड की वैल्यूज दी हुई है, फार्मूला वही है, हम वहीं से करेंगे। हम इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पहले ही अरेंज किया हुआ है फार्मूला, यानी फार्मूला हमारे पास क्या है अरेंज करके, यानी ई करंट के हिसाब से हमारा क्या फार्मूला है, आई करंट के हमारे क्या है, आई इज इक्वल्स टू ई ओवर जेड। मैं इसी को यूज करके इसके अंदर से वैल्यूज डालते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज डाल रहे हैं। ई हमारे पास क्या है 85 प्लस 110 जॉल ओवर 3 माइनस 4 जॉल। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस 4 जॉल और 3 प्लस 4 जे, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 85 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करती हूँ, 85 3 प्लस 4 जे प्लस 110 जे को हम 3 प्लस 4, ठीक है। अब हम इसका यहाँ पर फार्मूला क्लोज हो रहा है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 जे का स्क्वायर। अब 85 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 255 प्लस 84 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 340। अब 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 330, जे 7 आ गया प्लस प्लस प्लस, और 110 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 440 जे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16 जे स्क्वायर। अब देखिए मैंने पीछे भी बताया है अयोटा स्क्वायर जो है वो जे स्क्वायर के इक्वल है, यानी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, इसी तरीके से हमारे पास जे स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है। अब 255 हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा। अब 340 में 330 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 670 जे प्लस 440 जे स्क्वायर है, जे स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगा, 9 माइनस 16 और इसकी जगह क्या आ जाएगा -1। अब ये 255 प्लस 670 जे प्लस, ये देखो प्लस माइनस माइनस 440 ओवर 9 प्लस 16। अब देखें ये प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, माइनस 440 में से 255 माइनस किए तो 185 आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास 185 आ जाएगा, 185 प्लस 670 जे ओवर 9 प्लस 16 हमारे पास क्या हो गया 25। अब हम इनको सेपरेट कर देंगे, -185 ओवर 25 अलग हो गया, प्लस 670 डिवाइडेड बाय 25 चलो ठीक है। अब
क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम डिवाइड करके कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -37/5 प्लस 134/5। ये हमारा एम्पेयर में आता है। हमें ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, करंट हमारा ऊपर से यहाँ पर ये आई आ गया, यानी सबके साथ आई आता है। मैंने सबके साथ लिखा नहीं है लेकिन ये आता सबके साथ आई लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारी आई की वैल्यू है, यानी हमारे पास करंट आ गया। हमारी करंट की क्या वैल्यू आ गई है, हमारी करंट की वैल्यू भी कम्प्लेक्स नंबर में गई 134 J यानी जॉल में। ठीक है, अब हमारे पास एम्पेयर में आ गई। हम इसको नहीं मेंशन करते, कम्प्लेक्स नंबर हमारा मैंने आपको बताया है A प्लस बी आयोटा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास J का वर्ड यूज हुआ है, A प्लस बी जॉल। इस फॉर्म में हमारा इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमें Z की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इम्पिडेंस फाइंड करना है। एंड द वोल्टेज E, हमारे पास वोल्टेज E जो है वो क्या दिया हुआ है, हमारे पास वोल्टेज जो है हमें जो है वो E की वैल्यू दी हुई है और करंट की वैल्यू दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला है, वही E फार्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू आई जेड। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमें Z चाहिए, तो हम इसको Z इधर रह जाएगा, तो यानी I हमारा डिवाइड हो जाएगा नीचे आके। तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं, यानी Z इज इक्वल्स टू E अवर I। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। Z इज इक्वल्स टू E की वैल्यू हमारे पास क्या है, -50 प्लस 100 जूल ओवर आई की यानी करंट की हमारे पास क्या है, -6 -2J। ठीक है, अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करते हैं तो जानी बात है, रेशनलाइज में हमेशा हमारी जो है वो इमेजिनरी के साथ हमारा साइन चेंज होता है। तो ये इमेजिनरी इसमें 2J है तो इसके साथ साइन चेंज होगा, -6 प्लस 2J ओवर -6 प्लस 2J। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम लिखते हैं इसको -50 लिखते हैं और पूरी ये वैल्यू लिखते हैं, -6 प्लस 2J प्लस 100 ब्रैकेट में -6 प्लस 2J ओवर। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, इसके अंदर फार्मूला क्लोज हो रहा है, माइनस या 6 का स्केयर यानी A का स्केयर -2J का स्केयर यानी B का स्केयर। अब -50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 300। 50 इंटू 6 300 प्लस 50 इंटू 2 प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, -100J। ठीक है, अब ये -600 100J है, ये 600J हो गया। ठीक है, प्लस प्लस 200J स्केयर हो गया। ठीक है, अब ओवर 6 6 ज़ा 36 हो गया, -2 2 ज़ा 4 और J स्केयर हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये 300 अब इसी तरीके से आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा। 100 में 600 ऐड किया तो 700J हो गया, प्लस 200। अब J स्केयर मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बता रही हूँ कि ये जो वैल्यू है आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, J स्केयर के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो J स्केयर की वैल्यू भी -1 है। आयोटा स्केयर की भी वैल्यू -1 है, तो इसलिए J स्केयर की वैल्यू -1 है, तो ये -1 आ गया। 36 -4। अब देखिए 4 है तो 4 J स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। अब हम लिखते हैं 300 -700J -200। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, -200। 36 माइनस माइनस +4। 300 में से 200 माइनस किए, 300 में से 200 माइनस किए तो ये हमारे पास आ गया 100 -700J ओवर 36 प्लस 4 हमारे पास क्या हो गया 40। ठीक है, ये हमारे पास 40 हो गया। अब हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, 100 ओवर 40 -700J ओवर 40। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 2 से कटिंग हो जाती है, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो यानी ये हमारे पास 5/2 आ गया। ठीक है, ये 5/2 आ गया, माइनस 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 यानी 35/2J
ये हमारे पास आगे किसकी वैल्यू ई की, ई जो है हमारा किस में आएगा, ओम्स में। देखिए ई जो है हमारा वोल्टेज है, यानी वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा किस में आता है, हमारा ओम्स में आएगा। ठीक है, तो सॉरी जेड है, ये हमारी जेड की वैल्यू है, मैंने ई लिख दिया, ये जेड की वैल्यू है। जेड हमारी किस में है, जेड हमारी किस में है, ओम्स में। जेड हमारी ओम्स में है तो वैल्यू, इसलिए इसका आंसर भी ओम्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बी का सेकंड पार्ट, इसके अंदर भी हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने मेंशन नहीं किया, z की वैल्यू फाइंड करनी है। z हमने, z का फॉर्मूला क्या था, z इज इक्वल्स टू, देखिए इसमें अरेंज करके लिखा है z इज इक्वल्स टू ई ओवर आई, तो हम भी यहीं पर इसको भी ऐसे ही मेंशन कर देते हैं, z इज इक्वल्स टू ई ओवर आई। ठीक है, एक बार अरेंज कर लिया है तो हमें उसको रिपीट दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके अंदर हम फार्मूले में वैल्यूज इंटर करते हैं। ठीक है, z इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 प्लस 10j ओवर आई की वैल्यू हमारे पास है -8 प्लस 3j। अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज कैसे होता है, सिर्फ हमारी इमेजिनरी, यहाँ पर इमेजिनरी j है तो उसके साथ साइन चेंज होता है, 3j ओवर -8 माइनस 3j। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, 100, ये वाला 100 लिखा, फिर पूरी ये वैल्यू लिखी, -8 माइनस 3j, फिर प्लस 10, और फिर पूरी ये वैल्यू -8 माइनस 3j ओवर, देखिए यहाँ फार्मूला क्लोज हो रहा है, -8 का स्क्वायर -3j का स्क्वायर। 100 इंटू -8 कितना हो गया, -800 माइनस, यहाँ आप साथ साथ z लिख लेते हैं, हम z की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, -800, 100 3 से हमारी क्या वैल्यू आ जाती है, -300 j, अब -80 j, और माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 10 30j, ये 10j है तो 10j का स्क्वायर हो गया, 8 8 64, माइनस कैंसिल हो गया स्क्वायर की वजह से, -3 3 9, 9j स्क्वायर। यहाँ पे फिर मैं बता रही हूँ, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू j स्क्वायर है, यानी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इसीलिए j स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 होगी। z इज इक्वल्स टू -800, 800, अब ये किया तो ये -380 हो गया, 380j, और -30, और j स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1, 64 -9, और देखें j स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, -800 -380 j, और देखिए माइनस माइनस प्लस 30 हो गया, 64 माइनस माइनस प्लस 9, तो हमने -80 में से 30 -800 प्लस 30 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 770, -770, क्योंकि बिग वैल्यू ये है हमारे पास, -380 j, अब हमने 64 में 9 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, 73। अब हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं कम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से। ठीक है, अब z इज इक्वल्स टू -770 डिवाइडेड बाय 73 -380 डिवाइडेड बाय 73j। अब देखिए ये आगे फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, हम इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं, यानी ये z हमारा किसके वैल्यूज में आंसर आ रहा है, ये हमारा ओम्स में आ रहा है। ठीक है, z की वैल्यू हमारी किस में आ रही है, ओम्स में आ रही है। ये आप 770 को 73 पे डिवाइड नहीं होता, ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, हमारे पास यही वैल्यू आती है, इसलिए हमने इसको यहीं पे कर दिया, ये हमारा किस में ओम्स में आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट, सी एंड लास्ट पार्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, evaluate 1 over z minus z square, हमें evaluate करना है 1 over z minus z square, और हमें क्या वैल्यू दी हुई है, when z is equals to, ये z की वैल्यू है, मैंने z is equals to 1 minus iota divided by 10। अब हम क्या करेंगे,
z तो हमारे पास है दिया हुआ है हमें, यानी z की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस आयोटा ओवर 10 हमारे पास है। हमारे पास अब क्या नहीं है, देखिए इसके अंदर हमें क्या चाहिए, और z स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए हमें, इसमें z स्क्वायर चाहिए। अब हम इसी वैल्यू को z स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। z का स्क्वायर किया, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर किया हमने, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। स्क्वायर किया तो यहाँ पे फार्मूला ओपन होता है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 है, तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी z स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 माइनस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की तो हमने यहाँ पर प्लस -1 हो गया ओवर 100, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 2 आयोटा -1 ओवर 100, तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, -2 आयोटा ओवर 100। अब हम इसको कटिंग करते हैं, तो ये हमारे पास 2 1 और ये 50 था, तो यानी हमारे पास आ गया माइनस आयोटा ओवर 50, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं फर्दर एक और में, यानी 1 ओवर -1/50 आयोटा, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बेहतर है कि -2 लिख दें। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, देखिए ये हमारे पास आ गई है z स्क्वायर की, ठीक है, ये हमारे पास है z की। अब हम इसको क्वेश्चन में डालते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 ओवर z माइनस z स्क्वायर को हमें फाइंड करना है। तो अब पहले, उससे भी पहले हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या चाहिए, पहले z माइनस जेड स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। z हमारे पास क्या आ गया है, 1 माइनस आयोटा ओवर 10, और ये हमारे पास आ गया z स्क्वायर -1/50 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 50 आ जाता है। तो ये 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आता है, इसलिए इस वैल्यू को हम पूरी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 माइनस आयोटा माइनस, और ये 51 होता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आयोटा आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5 माइनस 5 आयोटा माइनस आयोटा ओवर 50, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 माइनस 6 आयोटा, 6 नहीं सॉरी 4 माइनस आयोटा यानी 4 आयोटा, प्लस 4 आयोटा, प्लस नहीं आएगा माइनस ही आएगा क्योंकि बिग वैल्यू माइनस है। 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50, यानी ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, z माइनस जेड स्क्वायर की। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है 1 ओवर z माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए 1 ओवर, अगर हम इसको लिखते हैं 5 माइनस 4 आयोटा ओवर जेड स्क्वायर की वैल्यू 50, अगर हम इसको अरेंज करके लिखते हैं तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, हम इसको अरेंज करते हैं तो ये अरेंज हमारे पास हो जाती है वैल्यू, यानी 50 ऊपर चला जाएगा, तो 5 माइनस 4 आयोटा, ये उलट जाती है वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको भी रेशनलाइज करेंगे, 5 ऑपोजिट साइन से 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 आयोटा। अब 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 50 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 250, देखो 50 को 4 आयोटा से मिल गया तो ये 200 आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 250 प्लस 200 आयोटा ओवर, देखिए 25 माइनस 4 जा 16 और ये आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो 250 प्लस 200 आयोटा ओवर 25 प्लस 16, तो यानी ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 250 प्लस 200 आयोटा ओवर, ये हमारे पास 41 आ गया। अब हम इसको एक सेपरेट में लिख देते हैं, यानी 250 ओवर 41, क्योंकि ये डिवाइड फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो यानी ये हमारे पास आ गया 250 ओवर 41,
और 200 अयोटा प्लस 200 अयोटा ओवर 41। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, 1 ओवर z माइनस जेड स्केयर का। ये इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस और जितने भी मैंने आपको समझाए हैं वो समझ आए होंगे। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी मुश्किल लगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं उसको आपको उस जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसकी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगी। थैंक यू।